हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम, एमपीटेट एग्ज़ाम एंड अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स की टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये आपकी किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में आने वाली सीटीपी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। जिन लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, यानी कि आईक्यू के मापन के जन्मदाता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टर्न, सेकेंड ऑप्शन है बिनी, थर्ड ऑप्शन है टर्मन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टर्मन। बिकॉज इन लोगों टर्मन ने एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया था जिसे कहा जाता है आई क्यू, जो कि है आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। और यहाँ पर एम ए से मतलब है बच्चे की मेंटल एज और सी ए से मतलब है बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। सो इस सूत्र में जब हम मान रखते हैं तो इससे हमें आई क्यू प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्सिया है, यानी कि अलेक्सिया यहाँ पर पूछा गया है। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों का एक ही बात है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, सेकंड ऑप्शन है लिखने की अक्षमता, थर्ड ऑप्शन है सीखने की अक्षमता, फोर्थ ऑप्शन है सुनने की अक्षमता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पढ़ने की अक्षमता, यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो डिसलेक्सिया और अलेक्सिया होते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे डी और बी में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे मिरर इमेज बनाता है, और सा और वाज में भी अंतर नहीं कर पाता। न्यूक्लियर और अनक्लियर इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसे ठीक से समझ में नहीं आते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पढ़ने की अक्षमता। जो बच्चा इजीली समझ नहीं पाता है, अक्षरों को अंतर नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड ऑप्शन है 1920 और थर्ड ऑप्शन है 1914 और फोर्थ ऑप्शन है 19। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये जो 19वीं यानी कि 20वीं सदी जो होती है इसे शिक्षा मनोविज्ञान का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और बाला की शताब्दी भी कहा जाता है। बिकॉज जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने भी बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो आज भी हम यूज़ करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। सो ये सभी 20वीं सदी में ही आए थे। तो इस जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वह 1900 ईस्वी में 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, सेकंड ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, थर्ड ऑप्शन है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए और फोर्थ ऑप्शन है बहरे बालकों की पहचान के लिए। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान के लिए जो प्रमाणीकृत परीक्षण किए जाते हैं उससे पता लगाया जाता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। सो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उससे आसानी से हो जाती है। प्रतिभाशाली बच्चे जो कुछ इस प्रकार से होते जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, कुछ अलग तरह की प्रतिभाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है बट वो पढ़ाई में कमज़ोर होता है। इसका जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से सीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका चिंतन अभिसारी चिंतन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष और थर्ड ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। सो ये जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है इससे सीटेट एग्ज़ाम एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, जो ये होती है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, और सेकेंड ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष जो कि होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो लास्ट होती है 11 से 15 वर्ष ये होती है औपचारिक संक्रियात्मकता। सो ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सो ये क्वेश्चंस जो सीटेट में बहुत रिपीट होते हैं, IQ और बुद्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट में आता है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 11 से 120 और सेकंड ऑप्शन है 21 से 110, थर्ड ऑप्शन है 71 से 80 और फोर्थ ऑप्शन है 71 से कम। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो IQ के अकॉर्डिंग बच्चों को कुछ स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो 71 से कम होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रॉस के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया गया है। सो इसमें जो 71 से कम होते हैं वो उन्हें जड़ बुद्धि यानी कि इडियट्स में गिना जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 150, सेकंड ऑप्शन 280, थर्ड ऑप्शन है 390 और फोर्थ ऑप्शन है 460। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 280। आप सभी जानते हैं कि 9 माह का गर्भ होता है। सो उसमें जो समय होता है वो 280 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का भार होता है, फर्स्ट ऑप्शन है 6 पाउंड, सेकंड ऑप्शन है 7 पाउंड और थर्ड ऑप्शन है 8 पाउंड और लास्ट ऑप्शन है 9 पाउंड। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 पाउंड्स। बिकॉज जो कि 1 पाउंड की जो वैल्यू होती है वो होता है 0.45 किलोग्राम और जो बच्चा जो कि नवजात बच्चा होता है उसका वेट 3 से 4 किलो के अंतर्गत होता है। सो इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि जो 7 पाउंड लगभग जो होता है वो नवजात शिशु का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया, मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने दी? ये प्रतिपादक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैकडूगल, सेकंड ऑप्शन है टर्मन, थर्ड ऑप्शन है थांडाई और फोर्थ ऑप्शन है बर्ट। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि थॉर्नडाइक। और ये बुद्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में आता ही है। सो ये जो सिद्धांत और इनके प्रतिपादक के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। सो इसके लिए मेरे चैनल पर एक छोटी सी ट्रिक वीडियो है, 4 से 5 मिनट की है, आप उसे देखिएगा। इससे आपके जो भी ये कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा प्रतिपादक और सिद्धांतों के बारे में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि बहुकारक सिद्धांत देने वाले थार्नडाइक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है वैदिक काल, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध काल, थर्ड ऑप्शन है मुगल काल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल। उपनयन संस्कार से मतलब होता है जब पुराने समय यानी कि वैदिक काल में जब बच्चे आश्रम को जाते थे तो उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था यानी कि उन्हें जनेऊ धारण कराई जाती थी। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल में उपनयन संस्कार किए जाते थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर की टेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सभी बिहार टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल की बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।